प्रत्यस्त कर्मोरुतमः प्रतानः प्रोद्बुद्ध भव्याब्ज वनोजितेन। अजितनाथ भगवान जयवंत। मतिक ज्ञान के विवरण के उपरांत श्रुतक ज्ञान का वर्णन। श्रुतम मतिगृहीतार्थ शब्दैरन्यार्थ बोधनम। चौथा अधिकार 34वां काव्य। श्रुतम मतिगृहीतार्थ शब्दैरन्यार्थ बोधनम धूमादेः पावकादेर्वा बोधोग्ने रग्निशब्दतः। मतिक ज्ञान के द्वारा गृहीत पदार्थ के वाचक शब्दों के द्वारा अन्यार्थ बोधनम, किसी अन्य विषय को भी जान लेना श्रुत ज्ञान है। मतिक ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को शब्दों के द्वारा जब बोला जाता है तब उन शब्दों से वो शब्द जो है वही सुने जाते हैं और सुन करके एक अर्थ से अर्थांतर को जान लेना होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को जान लिया जाता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। उदाहरण, धूमादेः पावकादेर बोधो, धूम आदिक से अग्नि आदिक का बोध हो जाता है और अग्नि शब्दतः बोध, अग्नि शब्द से अग्नि का ज्ञान हो जाता है। ये श्रुत ज्ञान है। यानी शब्द से अर्थ को जान लेना शुद्ध ज्ञान है, वो मति ज्ञान नहीं है। मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन से पदार्थों को जानना होता है और शब्द से उसके अर्थ तक चले जाना शुद्ध ज्ञान है। क्योंकि शब्द जो होता है वो श्रवण का विषय होता है, ध्वनि कर्णेंद्रिय का विषय होती है। आंखों से अपन पढ़ते भले ही हो, लेकिन उस आकृति की जो ध्वनियां रहती है वो अपने अंदर आते जाती है। जैसे अपन पढ़ रहे हैं किसी भी वाक्य को, तो वो अंतरजल्प में भी उच्चारण रूप होता है वो पठन। आप पढ़ के देखिए कोई भी चीज, नमो अरहंताणम आप पढ़िए, तो फिर आप क्या सिर्फ आंखों से वो आकार ही देख रहे हो क्या? नहीं, उसके जो अक्षर होते हैं वो भी आपके अंतरजल्पों में आ जाते हैं। फिर आप अगर उसको उच्चारित करने लग जाओ तो बहिर्जल्प में आ जाएंगे। बहिर्जल्प उच्चारणात्मक होता है और अंतर्जल्प जो है अंतः वाक्य रचना रूप होता है, अंतर वाक्य रचना। ये अंतर्जल्प पर विजय प्राप्त करना पूर्ण मौन है। बहिर्जल्प पर विजय प्राप्त करना भी सरल नहीं है। अग्नि शब्द से अग्नि का बोध होना अथवा धुएं से अग्नि का बोध होना, ये दोनों मतिक ज्ञान न होकर श्रुत ज्ञान है। क्योंकि एक से दूसरे का ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। मतिक ज्ञान में ऐसा नहीं होता। मतिक ज्ञान में जो विषय है उसी का ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान में विषयांतर का ज्ञान होता है। अब उसके 20 भेद बता रहे हैं श्रुत ज्ञान के। तत्पर्यायाक्षर पद संघात प्रतिपत्तिका अनुयोग प्राभृतं च प्राभृतं क्रमात् वस्तुपूर्वं समासाश्च मीशामिति समन्वितम् श्रुतं विकल्प विंशत्या स्वान्तस्थान्य विकल्पया।
श्रुतम विकल्प विंशत्य, 20 विकल्पों की अपेक्षा से ये श्रुत ज्ञान के ये नाम है। पर्याय नाम का श्रुत ज्ञान पहला भेद है श्रुत ज्ञान का। श्रुत ज्ञान का प्रथम भेद पर्याय है, फिर दूसरा पर्याय समास है, फिर अक्षर है अक्षर समास, पद है पद समास है, संघात है संघात समास, प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति समास, अनुयोग अनुयोग समास, प्राभृत 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 समास, फिर प्राभृत और प्राभृत समास, फिर वस्तु वस्तु समास, पूर्व और पूर्व समास। ये श्रुत ज्ञान अपने में स्थित जो अन्य 20 विकल्प है उसकी अपेक्षा से 20 प्रकार का है। अन्यथा श्रुत ज्ञान तो वैसे देखो तो जो अभी परिभाषा बताई थी, अर्थ से अर्थांतर को जानने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है, वो है ही। लेकिन द्वादशांग जो श्रुत ज्ञान है वो भी अपने आप में श्रुत ज्ञान है। ये अंतः स्थित 20 विकल्प है श्रुत ज्ञान के। श्रुतावरण वीर्यांत राय मंदोदयात् श्रुतम स्याद असंख्य जगन्मात्रम पर्यायाद प्रभेदतः। श्रुतावरण अर्थात श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय इनके मंदोदय से, यहाँ पर मंदोदय का अर्थ देशघाती रूप उदय से, इनके सर्वघाती स्पर्धकों का अनुदय उससे देशघाती रूप उदय से श्रुतम से आता श्रुत ज्ञान होता है। और कितना होता है वो? असंख्य असंख्य जगन मात्रम, असंख्यात लोक प्रमाण होता है, उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। किस अपेक्षा से? पर्याय आदि प्रभेद था। पर्याय पर्याय समास, पर्याय और अक्षर के बीच का जो भी वृद्धिंगत ज्ञान है वो पर्याय समास है। फिर अक्षर और पद के बीच का जो भी वृद्धिंगत ज्ञान है वो अक्षर समास है। संघात और पद और संघात के बीच का ज्ञान पद समास है। ऐसे सर्वत्र लागू करना है तो असंख्यात लोक प्रमाण उसके भेद हो जाते हैं। इसके उपरांत अवधिक ज्ञान का वर्णन है। मूर्तमर्थम मितं क्षेत्र काल भावैरवस्फुटम। मितेर्दधात्यवधिर् बोधो भवगुणोद्भवः। मूर्त पदार्थ इसका विषय होता है। सीमित क्षेत्र और काल और भाव के अपेक्षा से यह सीमित होता है। क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से ये मित अर्थात एक सीमा तक काम करता है। और अवस्फुटम नीचे की ओर प्रकट होता है। अवधि ज्ञान जो होता है ऊपर की ओर नहीं जाता है। अव और मितेर दधाति अवधिर बोधो भव गुणोद्भव, यानी क्षेत्र भी उसका सीमित होगा, काल की अपेक्षा भी वो सीमित होगा, भाव की अपेक्षा भी सीमित होगा। मूर्त पदार्थ को वह जानेगा, उसका नाम अवधि ज्ञान है। वह भव और गुणोद्भव होता है। भवोद्भव और गुणोद्भव, भाव से उत्पन्न और गुणों से उत्पन्न, दो प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। जो उस भाव में जाने से ही प्राप्त हो जाए वह भव निमित्तक होता है, भवोद्भव होता है। और जो रत्नत्रय रूप गुणों से उत्पन्न होता है वो गुण प्रत्यय होता है।
मितेर दधाति अवधि। इसका अर्थ नहीं किया हिंदी में। मितेर दधाति, माता जी ने किया हुआ। मितैर दधाति ऐसा है। देखो पाठ थोड़ा सा बदल जाए। एक ही मात्रा डल गई, चाहिए थी आई की मात्रा, तो फिर अर्थ उलझ गया थोड़ा। पंडित पन्नालाल जी को जो पाठ मिला है वो दूसरा है। उनको 2 प्रतियां वहां से प्राप्त हुई थी पुणे से। एक जैनेतर संस्थान है, वो सब प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह करता है वो संस्थान, तो वहां से उनको जेरोक्स प्रति प्राप्त हुई थी, तो उसमें से उन्होंने ये पाठ लिया। 4 साल। मूर्तमर्थम मितम क्षेत्र काल भावैर्मितैरिव रव स्फुटम दधातीत्यवधिर बोधोद्भव गुणोद्भव। जो परिमित क्षेत्र काल और भाव के द्वारा परिमित मूर्त पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे अवधिक ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष में इससे स्पष्ट जानेगा। इसके 2 भेद, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। सुरनारक पर्याप्त भवज प्रथमोपर मर्त्य तिर्यक्षु सम्यक्त्व गुणादीनाम विशेषज। देव और नारक जब पर्याप्तक होकर उस भव में जन्म लेते हैं, तो वहां उत्पन्न होने वाला यह प्रथम अवधि ज्ञान है, भव प्रत्यय। और अपर दूसरा जो अवधि ज्ञान है वह मर्त्य तिर्यक्षु, मनुष्य और तिर्यंचों में सम्यक्त गुणादि नाम विशेष। सम्यक्त गुणादिकों के भेदों से उत्पन्न होता है। सम्यक्त अधिक गुणों के भेदों से वह दूसरा गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर अवधि ज्ञान के भेद बता रहे हैं। 2 भेद तो हो ही गया। 2 भेद उत्पत्ति की अपेक्षा से हुए। अब 3 भेद बता रहे हैं। स्याद्देश परम सर्वाव दिभेद त्रयोवधि। स्याद्देश परम सर्वावधि भेद त्रयोवधि। वधि भेदात होना था। एक मिनट यहां देखना। समास कर देने से अर्थ तो निकल आएगा। कुछ पेजेस मिसिंग है इसमें।
नहीं ये मिल गया, आगे पीछे है थोड़े मिसिंग भी है, कुछ आगे पीछे। सामान्यस्तत्र देशावधिः स्यात् गुणो गुणभवोद्भवः। ठीक है, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि के भेद से त्रयोवधि, 3 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान और सर्वावधि ज्ञान, ऐसे 3 भेद अवधि ज्ञान। देशावधि सामान्य, देशावधि ज्ञान जो सामान्य अवधि ज्ञान है, और वह गुण भवोद्भव, चारों गतियों में गुणों से भी उत्पन्न हो जाता है और भाव में जाते ही उत्पन्न हो जाता है देशावधि ज्ञान। अब शीशो चर्मांग मुनेर गुणजौ प्रतिपात्यपि तत्र देशावधिर्बोधो शेषावप्रतिपातिनौ। चर्मांग मुनि, चरम शरीरी मुनि को शेषो गुणजौ, जो देशावधि के अतिरिक्त बाकी 2 हैं, वो गुणों से प्राप्त होता है, गुणों से उत्पन्न होता है। देशावधि ज्ञान जो है प्रतिपाती होता है, अर्थात देशावधि ज्ञान में उपशमक श्रेणी हो सकती है, फिर नीचे आना पड़ता है। तत्र प्रतिपात्यपि तत्र देशावधिर्बोध, देशावधि ज्ञान जो होता है प्रतिपाती भी होता है, और शेषौ अप्रतिपातिनौ, परमावधि और सर्वावधि अप्रतिपाती होते हैं। अब ये एक विशेष जानकारी की बात है कि जैसे सर्वावधि ज्ञान है वो नियम से मोक्षगामी जीव को होता है, परमावधि ज्ञान भी नियम से मोक्षगामी जीव को होता है। लेकिन जैसे विपुलमति मनः परिज्ञान के विषय में लिखा है कि विपुलमति मनः परिज्ञानी उपशमक श्रेणी पर आरोहण नहीं करते, शपक श्रेणी पर ही आरूढ़ होते हैं। यहाँ पर भी अप्रतिपाती विशेषण इन 2 अवधि ज्ञानों के साथ लगा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन मुनिराजों को परमावधि और सर्वावधि ज्ञान हुआ है वो भी शपक श्रेणी पर ही आरोहण करेंगे, उपशमक श्रेणी पर नहीं करेंगे। और ये परमावधि और सर्वावधि ज्ञान धारी जो ऋषि हैं, ये बिल्कुल अरहंत पद के निकटवर्ती है, तद्भव मोक्षगामी है। और ऐसे तद्भव मोक्षगामी विदेह क्षेत्रस्थ इन मुनियों ने, इन योगियों ने बाहुबली भगवान गोमटेश्वर स्वामी के मुख का दर्शन किया, ऐसा कथन गोमटसार कर्मकांड की गाथा में आता है। हम पढ़ के बताएं। गोमटसार कर्मकांड की गाथा 969 में, 969। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं, जीर्ण विणमीय पटिमा वर्णम सब्बट सिद्धि देवी सब परमो ही जोगी दिठम सो गोमटो जयो। जिनके द्वारा विनिर्मित प्रतिमा के मुख को सर्वार्थ सिद्धि के देवों द्वारा और सर्वावधि और परमावधि ज्ञान के धारी योगियों द्वारा
देखा गया वह प्रतिमा के निर्माण करता गोम्मट चामुंडराय राजा विजयी हो। एक आशीर्वादात्मक गाथा है। राजा को विजयी होने का आशीर्वाद दिया है गुरु ने, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। लेकिन इसमें विशेषण क्या दिया? भगवान बाहुबली के मुख को सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने और सर्वावधि और परमावधि ज्ञानी विदेह क्षेत्र के मुनियों ने अपने उस ज्ञान से देखा है, ऐसे चरम चक्षुओं से नहीं देखा, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के देव आ नहीं सकते और सर्वावधि परमावधि ज्ञान के धारी जो योगी हैं वो अवधि ज्ञान से देख लेते हैं। तो तीनों ने, आप सोच लीजिए कि गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन 3 प्रकार के अवधि ज्ञान से हुए हैं। देशावधि ज्ञान से सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने भगवान के मुख का दर्शन किया। परमावधि ज्ञान के द्वारा परमावधि ज्ञानी विदेह क्षेत्र के योगियों ने दर्शन किया और सर्वावधि ज्ञान के द्वारा विदेह क्षेत्र के सर्वावधि ज्ञानी योगियों ने बाहुबली भगवान के मुख का दर्शन किया। तो जिन्होंने ऐसी प्रतिमा बनवाई वो राजा विजयी हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ये भी अप्रतिभाती होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि परमावधि और सर्वावधि ज्ञान के धारक जो साधु हैं वो क्षम क्षय पर आरोहण नहीं करेंगे। जो 11वें से सर्वार्थ सिद्धि में चले जाते, नीचे नहीं आते, वो भी नहीं करेंगे। तो प्रतिपाती है वो उपशमक से, अगर वहां 11वें में आयु पूर्ण होती है तो चौथे में आ जाते हैं, प्रतिपात हो जाता है। ये ज्ञान अप्रतिपाती और तद्भव मुख स्वामियों को ही होता है। यानी तीनों अवधि ज्ञानियों ने भगवान बाहुबली गोस्वामी के मुख का दर्शन किया, ऐसा आगम का उल्लेख मिल रहा है अपने को अभी पंचम कांड। भारत की अन्य प्रतिमाओं के विषय में इतना सब वर्णन अपने को प्राप्त नहीं है, अपन प्रतिमाओं की तुलना नहीं कर रहे, लेकिन एक बाहुबली स्वामी के प्रतिमा संबंधी गुण आज उपलब्ध है शास्त्रों में, बहुत बड़ी बात है। और ये जानकारी आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती को कैसे हुई होगी, जो लिख रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं। तो अपन उनके आचार्यत्व पर, उनके ज्ञान पर, चारित्र पर रंच मात्र भी अश्रद्धा का भाव न लाते हुए उनके वचन को आगम प्रमाण स्वीकार कर रहे हैं। और जिनको संदेह करना है वो भी स्वतंत्र है, उनके विषय में तो कोई प्रतिबंध नहीं लगा। तो अपन अगर विचार करें कि उनको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, पहली बात तो ये है कि सर्वार्थ सिद्धि के विमान वाले देव, सर्वार्थ सिद्धि विमानवासी देवों ने भगवान का दर्शन किया, ये जानना कैसे संभव है। और विदेह क्षेत्र में ये 2 प्रकार के चरमशरी मुनियों ने भगवान के मुख का दर्शन किया, ये जानकारी कैसे मिल सकती है? तो ये जानकारी तभी संभव है जब यहाँ देखो, बहुत सुंदर संयोग जुड़ रहा है। देखिए, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के ही वचनों में अपन देख सकते हैं कि आचार्य महाराज ने जो भगवान की स्तुति की है, उस स्तुति में उन्होंने एक पद ऐसा लिखा है कि लया समकंत महाशरीरम भव्वावलीलब्ध सुख परुखम देविंद विंदच्य पाय पोमम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यम। 5वां काव्य है गोमटेश संस्तव का। उसमें आचार्य कह रहे हैं कि लया समकंत महाशरीरम,
जिनका महान शरीर अर्थात विशाल शरीर लताओं से समाक्रांत है, व्याप्त है, अर्थात लताएं उन पर लिपटी हुई हैं। और दूसरी बात क्या कही? भव्वावली लब्ध सुकप पर उखम, लताएं उनसे लिपटी हुई है, लेकिन भव्य जीवों के लिए वेग क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं भव्वावली लब्ध सुकप पर उखम, भव्यों की जो पंक्ति है नीचे जो भक्ति कर रहे हैं उनको सुंदर कल्प वृक्ष के रूप में बाहुबली स्वामी प्राप्त हुए। जो चाहो वो यहां मिल सकता है। और तीसरी बात कह रहे हैं देवेंद्र विंदच्य पायपुम, देवेंद्रों के वृंद द्वारा अर्चित है पाद पद्म जिनके, अर्थात गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी के चरण कमलों की अर्चना देवों के इंद्र करते हैं। यद्यपि पंचम काल में वैमानिक देवों का आवागमन नहीं होता भरत क्षेत्र में, तब भी कुछ ऐसे विशेष आयतन हैं जहां पर अपवाद रूप में उनका आवागमन वर्जित नहीं है। जो चतुर्थ काल में सामान्य रूप से आना जाना होता था वो समाप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ जब आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं देवेंद्र, देवेंद्र का अर्थ क्या लेंगे आप? यक्षेंद्र लेंगे क्या? धरणेन्द्र लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब देवेंद्र शब्द जो है वो देवलोक का वाचक, वहां के इंद्र का वाचक। तो देवेंद्रों के, और वृंद शब्द लिखा समूह, देवेंद्रों के समूह द्वारा अर्चित है पाद पद्म जिनके, ये बात वो लिख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि आचार्य महाराज जानते थे कि यहाँ पर देवेंद्र आते, बिना जानकारी के वो लिख नहीं सकते थे ऐसी स्तुति, क्योंकि फिर वो असत्य वचन का दोष आता है। देखो, प्रशंसा कुछ बढ़ा चढ़ाकर कर देना अलग बात है, लेकिन असत प्रशंसा करना महाव्रती के योग्य नहीं है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ऐसा असत्य कथन नहीं कर सकते थे कि यहाँ इंद्र आते हैं। इंद्र आते हैं इसलिए उन्होंने ये कथन किया, और वो इंद्र समव शरण में भी जाते हैं। एक ध्यान देने की बात, जो इंद्र वहां पर ये इंद्र समव शरण में आता है, चौथे काल में आता है। नहीं ये चंद्रमा पे उधर जाते हैं, वहां से ये कितना दूर है? क्या बोलते हैं पंचमेर वगैरह, नंदीश्वर। नंदीश्वर तो अष्टम द्वीप है। हाँ अष्टम द्वीप है, लेकिन वहां से कितना दूर है स्वर्ग से? स्वर्ग से? स्वर्ग से तो सीधे उतर सकते हैं नंदीश्वर द्वीप में। हाँ, यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्यों? देवलोक यहाँ से जम्बूद्वीप से भी उतर करके चले जाते हैं कई बार। नंदीश्वर निकलते हैं, जम्बूद्वीप से होकर के भी निकलते हैं, और सीधे वहां नंदीश्वर द्वीप डायरेक्ट भी चले जाते हैं। उनके पास दोनों रास्ते हैं, कहीं से भी उतर सकते हैं। अभी बात ये चल रही है कि यहाँ पर इंद्र आते हैं, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिख रहे हैं। और वो ये भी लिख रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने भगवान के दर्शन किए देशावधि ज्ञान से, और विदेह क्षेत्र के मोक्षगामी परमावधि ज्ञानी मुनियों ने भी दर्शन किए अपने अवधि ज्ञान से, सर्वावधि ज्ञानी मुनियों ने भी दर्शन किया। अभी अपने पढ़ी ना घुमटसार की गाथा। तो ये जानकारी नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य के पास कैसे आई? क्योंकि उनके श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है कि उन्होंने अवधि ज्ञान से भगवान के दर्शन किए। ये यहाँ वाले पंचम काल के साधु के ज्ञान का विषय नहीं है। नहीं, वो अभी हम दूसरी बात करना चाह रहे हैं। कुष्मांडी की देवी का अपने पास प्रमाण नहीं है, अपन प्रमाणित नहीं कर सकते जनता के सामने। अभी जो लिखित प्रमाण है उसके जो उसको हम निषेध नहीं कर रहे हैं, निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर विवाद हो सकता है, उस पर विवाद हो सकता है व्यर्थ का। तो अपन किसी कषाय क्यों बढ़ाएं? अपन सीधा सीधा जो उनने उल्लेख किया उस पर से बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि यहाँ इंद्र आते हैं, अर्चना करते हैं चरणों की। देवेंद्र विंदच्य पाय पोमम, देवेंद्रों के वृंद से अर्चित है पाद पद्म जिनके, ये उनके वाक्य हैं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के। तो इसके आधार पर अपन फिर आगे एक संभावना घटित कर सकते हैं
कि उन देवेंद्रों से आचार्य महाराज का संपर्क हुआ हो, एक संभावना बनती है, क्योंकि वो देवेंद्र अगर जिनेंद्र की प्रतिमा की वंदना के लिए आए हैं तो फिर वहां पर विराजमान आचार्यों की भी चरण वंदना करके लौटेंगे ना। वो आचार्य को छोड़ के चले जाएंगे क्या ऐसे? जितने क्षायिक सम्यक दृष्टि सौधर्मेंद्र है, वो कैसे छोड़ के चले जाएगा? तो वो जाएंगे तो फिर आचार्य महाराज हो सकता है उन्हें इंद्र से पूछ चुके हों कि हे इंद्र, तुम्हारा विदेश क्षेत्र में भी आवागमन रहता है, तुम 20 संवत्सरणों में जाते हो, तो इस प्रतिमा के विषय में कुछ पूछना तीर्थंकर भगवान से जो यहाँ पर प्रतिष्ठित हुई है। और इंद्र वहां से सीमंदर भगवान या स्वयं प्रभ भगवान, कोई बहुत सारे तीर्थंकर, उनसे पूछ करके समाधान लेकर आचार्य श्री के पास आया होगा कि इसके दर्शन, मैंने जब प्रश्न पूछा तो वहां के सर्वावधि और परमावधि मुनिराजों ने अवधि ज्ञान से यहाँ दर्शन किए, और फिर तीर्थंकर भगवान के ही मुख से ये जानकारी मिली कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने भी, गणधर देव भी जान सकते हैं ये बात, क्योंकि गणधर देव का जो सर्वावधि ज्ञान होता है वो असंख्यात लोक प्रमाण होता है। वो भी जान सकते हैं कि सर्वावधि ज्ञान से कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों ने भी दर्शन किए भगवान के। और एक संभावना और बनती है कि सर्वार्थ सिद्धि के देव कभी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करें, संख्यात है वो, लेकिन उनमें से कोई ऐसा देव अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करे, मान लो भरत क्षेत्र से ही तपस्या करके वहां पहुंचे हो और भरत क्षेत्र में वो अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करे और उनको दर्शन हो जाए बाहुबली भगवान की। एक संभावना ये भी बनती है, और दूसरी संभावना ये भी बनती है कि वो समोसरण पर अपना अवधि ज्ञान लगा रहे हो, और समोसरण में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य का प्रश्न सौधर्मेंद्र तीर्थंकर से कर रहे हो, तो वो सर्वार्थ सिद्धि के देव को अवधि ज्ञान से वो सब दिख रहा हो, तो उनके अंदर भावना हो सकती है ना कि मैं भी दर्शन करूं उन भगवान के जिनका यहाँ वार्तालाप, जिनकी ये चर्चा हो रही है, तो उनने दर्शन कर लिया। और फिर उस बात को जब नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के पास आकर, इंद्रों का तो आवागमन है ही है, दोबारा जब इंद्र यहाँ आया तो उन्होंने बता दिया कि आचार्य महाराज ऐसी ऐसी वहां की हकीकत भगवान से मैंने पूछा, तो फिर ये समाधान निकला। एक ऐसी संभावना हो सकती है, और ये संभावना एक प्रकार से सुखद लगती है और मनोहर लगती है, सुंदर लगती है। पर ये तो पक्की बात है, ये कहता है कि आगमन सौधर्मेंद्रों का आगमन काल में आदमी हो, अच्छे आदमी है ना, तिरुवई पंडिती में नहीं, उसका समाधान ये है कि वो सामान्य कथन है, ये विशेष कथन, क्योंकि वो आयतन पर आया है, वो भरत क्षेत्र में यहाँ की भूमि में नहीं आया, वो आयतन के वंदनार्थ आया है, तो आयतन के वंदनार्थ हो सकता है। और फिर एक बात और है कि जो संहरण सिद्ध है, संहरण सिद्ध जो होता है ना, जिनको किसी क्षेत्र से उठाकर उनका कोई शत्रु देव या विद्याधर दूसरे स्थान पर ले जा करके डाल देता है और वहां से वो केवल ज्ञान मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, तो ऐसे संहरण सिद्ध भी अगर कोई विदेश क्षेत्र से मुनिराज को उठाकर भरत क्षेत्र में ले आए और यहाँ से मोक्ष चले जाए, तब भी वो इंद्रादि देव भरत क्षेत्र आएंगे, उनके ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के लिए आएंगे, नियम से आएंगे। क्योंकि सभी केवलियों के ज्ञान कल्याणक में इंद्र आते हैं, सौधर्मेंद्र, और मोक्ष में भी। तो उसका अभिप्राय ये है कि यहाँ जो पूर्ववत आवागमन नहीं होगा, पहले जैसे आवागमन होता था देवों का, उस प्रकार का आवागमन समाप्त हो चुका है। लेकिन ऐसे विशिष्ट स्थितियों में, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली असाधारण है, इनको अपन सामान्य में नहीं रख सकते, किसी कीमत पर नहीं रख सकते, ये असाधारण है, तो इनकी वंदना के लिए क्यों नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते। नहीं, वो जैसे जिस रूप में आएंगे, वो जो योग्य होगा उसी रूप में आएंगे।
जो योग्य होगा उसे रुकाए। और देव दिखते भी हैं, कई साधुओं को दिख भी जाते हैं। मतलब आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु जो ज्ञान सागर महाराज जी थे, उनका एक लेख है देशभूषण महाराज की प्रशंसा में, उन्होंने एक लेख लिखा है, अभी भी उपलब्ध है वो। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं देशभूषण आचार्य महाराज के कक्ष में क्षुल्लक अवस्था में बैठा था, मैं ज्ञान भूषण क्षुल्लक था, और मैंने देखा कि 2 देव आए वहां पर आचार्य श्री के पास, और वो पूछ रहे हैं कि हमें हमारे योग्य कोई सेवा है तो बताइए, आदेश दीजिए। आचार्य महाराज ने ऐसे हाथ उठाकर कहा कि आशीर्वाद है, अभी मुझे आप लोगों से कोई काम नहीं कराना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और उनको लौटा दिया था। ये ज्ञान सागर महाराज जी ने खुद लिखा है ज्ञान भूषण अवस्था के। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें जो है इनसे लोग अनजान हैं, और बस इतना है कि सब लोग अपने ज्ञान के द्वार खुले रखें, ये ना समझे कि हमने जो जाना है वो अंतिम सत्य है। बस इतना एक इस बात का अगर कोई ध्यान रख ले तो उसके ज्ञान में विकास निश्चित होगा। और अगर ये मान लिया कि हमने जो जाना बस वही सही है और बाकी तो ठीक है, हमें सुनना भी नहीं, तो जब खिड़की बंद कर दी आपने तो सूर्य का प्रकाश आ नहीं सकता। ऐसा है। तो अवधिक ज्ञान में परमावधि और सर्वावधि की बात होगी। अवधिक ज्ञान का अच्छा विस्तार किया, 50 काव्य तक अवधिक ज्ञान का वर्णन है भी है। आज अभी इतना ही रखते हैं, इतनी अच्छी बात अपनी निकली तो फिर उसको उसी में रहने देते हैं। जय निम जय तो शास्त्र।